आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। 3 दिन पहले एबीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हुई, जिसपे इन्होंने अपने कई सारे विषय पे जो है बातचीत करने की कोशिश की और अपने कई सारे जो मुद्दे हैं रखे। हमारे साथ पूरे एबीपी की टीम मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर जिन्होंने बातचीत रखी है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, ये मीटिंग में किन किन बातों पर बात रखी गई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक 27, 28, 29 मई को शिमला के अंदर संपन्न हुई और इस बैठक के अंदर पूरे देश भर के कार्यकर्ता आए, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने गत 1 वर्ष के अंदर क्या किया और आने वाले वर्ष के अंदर विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में, समाज के बीच में क्या करने वाली है, उसको लेकर गहरी चर्चा हुई। वहीं उसमें ही मैं 4 रेजोल्यूशन विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित किए गए, जिसमें मैं आपके समक्ष कुछ रेजोल्यूशन के टाइटल रखूंगा। सबसे पहले जो भारत की वर्तमान परिस्थिति है उस पर चर्चा हुई, जिसमें कश्मीर के अंदर जो इस समय सिलेक्टिव किलिंग्स वहाँ पर हो रही है, वहाँ राष्ट्रभक्त लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, वहाँ वो लोग जो अपनी सेवाएँ वहाँ पर दे रहे हैं, भारत के लिए अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, उनको मारने का काम वहाँ किया जा रहा है। तो विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक का ये स्पष्ट तौर पर मानना है और एबीपी का भी ये मानना है कि इन सिलेक्टिव किलिंग्स को भारत की सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट रोकना होगा। और ये भारत की सरकार की, जम्मू कश्मीर की सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों को वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। वो इसी के साथ साथ जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम सबके समक्ष आई है, जो भारत को कैसे रिफॉर्म कर सकती है कि भारत सेंट्रिक जो शिक्षा नीति है, ऐसी बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जिसमें तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल जो इस नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना होगा और भारत किस प्रकार से आगे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकता है उस पर विचार करना होगा। वहीं जो एक और रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो अनएथिकल इंटरफेरेंस बहुत सारी राज्य सरकारों का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहता है, खासकर वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने के लिए, ऐसे गुजरात, तमिलनाडु जैसी, ऐसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसी ऐसी राज्य सरकारें जिन्होंने अध्यादेश लाए वहाँ के वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि इस अनऑथराइज्ड, अनएथिकल इंटरफेरेंस को राज्य सरकार को रोकना होगा और जो यूनिवर्सिटीज़ की स्वायत्तता है, जो यूनिवर्सिटीज़ की इंडिपेंडेंसी है, जो यूनिवर्सिटीज़ की इंडिपेंडेंसी उसको कायम रहना चाहिए और सभी अनएथिकल एंड अनऑथराइज्ड जो इंटरफेरेंस है राज्य सरकारों को उसको रोकना होगा। वहीं इसी के साथ जो चौथा रेजोल्यूशन विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित किया गया कि भारत किस पर कैसे आगे आत्मनिर्भर बन सकता है, कैसे सेल्फ रिलायंट भारत बन सकता है और इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर भी गहरी चर्चा की गई। वहीं इसी के साथ साथ इस समय जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव जब विद्यार्थी परिषद के या विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष भी इस समय शुरू हो रहे हैं और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष इस बार कंप्लीट हो रहे हैं, तो एबीवीपी पूरे देश भर के अंदर 2 लाख से अधिक गांव के अंदर तिरंगा झंडा फहराने वाली है। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर 3500 से अधिक गाँव के अंदर तिरंगा झंडा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता फहराएंगे। वहीं कश्मीर के अंदर 1000 से अधिक कार्यकर्ता, वहाँ के छात्र, वहाँ के लोग, वहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर विद्यार्थी के कार्यकर्ता तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। क्या कहना चाहोगे, आज भी युवाओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसको लेकर आप हमेशा आगे आवाज़ उठाते हैं? देखिए, युवाओं के जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है जो करंट अभी सिचुएशन, करंट अभी जो सेशन चल रहा है, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, करंट जो अभी सेशन चल रहा है बहुत ही लेट चल रहा है और बहुत ही पीछे हो गया। तो विद्यार्थी परिषद की एक यह भी डिमांड है कि ये जो सेशन है जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि जो है पूरा जो पीछे चल रहा था सेशन वो फिर से वापस जो है पटरी पे आ सके। और जैसे जिस प्रकार से मुकेश जी ने बताया कि एनईसी में काफ़ी विषयों पर जो है चर्चा की गई, उसमें से जम्मू कश्मीर विद्यार्थी परिषद ने एक आने वाले दिनों में विश्व पर्यावरण की ओर देखते हुए आने वाले दिनों में एक अभियान चलाएगी, जिसमें हमने यह संकल्प लिया है कि विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर में 1 लाख पौधारोपण का अभियान जो है वो प्रारंभ करेगी और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 2-3 दिन में जो है प्रारंभ हो जाएगी, जिसके तहत जो है वृक्ष हमारे मित्र, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 10 वृक्ष जो है अडॉप्ट कर सकता है और उसका जो है वो देखरेख करेगा। क्या एक संदेश आपकी तरफ से रहना चाहिए? आने वाले समय में जैसे अभी बताया कि एसएफडी के माध्यम से हम लोग वृक्ष मित्र बनाने वाले हैं,
तो एक संदेश तो ये है, सभी से आह्वान है कि इस अभियान के साथ जुड़ें और साथ ही साथ हम लोग जो 75 कंप्लीट होने पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव कंप्लीट होने पर जो हम लोगों ने अभियान लिया है तिरंगा झंडे का, स्पेशली कश्मीर में हम लोगों ने एक अभियान लिया है कि 1000 जो है तिरंगे हम जो फहराएंगे। वहाँ के युवाओं से, वहाँ के देशभक्त लोगों से आह्वान है कि आप हमारे साथ इस अभियान में जुड़ें, ताकि देश विरोधी लोग जो कश्मीर में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाए कि कश्मीर में आज भी देशभक्त लोग जो हैं वो रहते हैं और तिरंगा जो है उठाने वाले भी हैं। इसी के साथ और एक आह्वान हम ये भी करने चाहते हैं गवर्नमेंट से कि टारगेट किलिंग्स को लेकर के जल्द से जल्द जो है कोई एक्शन होना चाहिए और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है सिक्योरिटी भी प्रदान करनी चाहिए। तो साफ तौर से आपने देखा कि कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की और कोई बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव इनके द्वारा लिए गए। साफ तौर से सरकार से भी अपील की गई है कि टारगेट किलिंग को लेकर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए ताकि वहां पर शांति का माहौल बन सके। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।